हम देखते हैं कि अग्निवीर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान में जो पूछा गया है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो कंप्यूटर का आविष्कार जो किए थे दोस्तों वह चार्ल्स बैबेज ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बैबेज ने किया था दोस्तों। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष में भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी। किस वर्ष में जो दोस्तों है भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी थी दोस्तों? तो 1911 ईस्वी में जो है दोस्तों भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई थी दोस्तों। यह सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड देखिए, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वह उत्तराधिकारी जो था दोस्तों वह बिंदुसार था। बिंबिसार नहीं मारना दोस्तों, बिंदुसार था। तो अब चौथा क्वेश्चन देखिए, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? पोंगल त्योहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। किस राज्य में? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो वह तमिलनाडु में मनाया जाता है। फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दोस्तों सामवेद, यानी कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है दोस्तों? तो यह सामवेद हो जाता है दोस्तों। फिर देखिए, धारावाड़ का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो धारावाड़ का पठार हम जो है वह स्थित है कर्नाटक में दोस्तों। धारावाड़ का पठार कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। धारावाड़ का पहाड़ कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। फिर देखिए, हड़प्पा सभ्यता में ऊँट की हड्डियाँ किस पुरास्थल में मिली थी? तो हड़प्पा सभ्यता में ऊँट की हड्डियाँ जो है कालीबंगा जो है वहाँ पर मिली थी दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फिर से पूछ पाते हैं, हड़प्पा सभ्यता में ऊँट की हड्डियाँ किस पुरास्थल में मिली थी? तो वो कालीबंगा में मिली थी दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में ऊँट की हड्डियाँ किस पुरास्थल में मिली थी? तो वह कालीबंगा में मिली थी दोस्तों। फिर देखिए आठवां क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य भूटान से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों भारत का कौन सा राज्य भूटान से अपनी सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों पूछा गया है। तो यहाँ पर साझा नहीं करता हिमालय, लेकिन साझा करेगा कौन सा? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों यह साझा करता है। भारत में यह जो भूटान से है यह राज्य जो है वह भूटान से अपनी सीमा को साझा करता है, लेकिन जो मेघालय है दोस्तों यह मेघालय जो है वह साझा नहीं करता है। फिर देखिए नवा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत की सरकारी लिपि तथा उसकी लिपि देवनागरी है? देखिए क्या पढ़ा क्वेश्चन से पढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत की सरकारी भाषा है, भारत एक सरकारी भाषा है तथा इसकी लिपि देवनागरी है। लिपि जो है वो देवनागरी है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? तो यह हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 343 अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों कि भारत एक सरकारी भाषा है तथा इसकी लिपि देवनागरी है। किस अनुच्छेद में? तो 343 अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों कि भारत एक सरकारी भाषा है तथा इसकी लिपि देवनागरी है। इसका किस अनुच्छेद में? 343 अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन, निम्न में से फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो निम्न में फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? यह मिल्खा सिंह को जाना जाता है, जो दौड़ने में बहुत ही तेज थे, इसीलिए इनके नाम फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। जैसे निम्न में से क्या है, कैसे पढ़ते हैं, निम्न में से फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो निम्न में से फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। देखिए 11वां क्वेश्चन नंबर, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। 1953 ईस्वी में जो हुई थी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। फिर देखिए मणिपुर का राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फला है। इम्फला मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फला है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फला है दोस्तों। देखिए इस चीज़ को 2 बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपको सुनकर याद हो जाए। मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? तो इम्फला है। फिर देखिए 13 क्वेश्चन नंबर, कर्नाटक का जोग जलप्रपात नदी द्वारा बनाया जाता है। माने कि देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर्नाटक का जोग जलप्रपात नदी द्वारा बनाया जाता है। किस नदी द्वारा बनाया जाता है दोस्तों? तो ये शरावती नदी द्वारा बनाया जाता है। कर्नाटक के जोग जलप्रपात नदी द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, तो शरावती नदी के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। फिर देखिए पूछा गया है
कि आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है। आधी रात, जहाँ पर आधी रात के लिए सूरज उगता है दोस्तों, किस देश को लिए कहा जाता है, तो नॉर्वे है दोस्तों। आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है, तो वह नॉर्वे है। आधी रात का सूरज किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है दोस्तों। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो हमारे होती है दोस्तों, यह 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है दोस्तों, यह 25 वर्ष होती है दोस्तों। फिर देखिए 16 क्वेश्चन नंबर, आलू का रूपांतरित है। आलू क्या किसका रूपांतरित है दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा तना का रूपांतरित है। आलू जो है यह किसका रूपांतरित है दोस्तों, वह तना का रूपांतरित है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जड़ मारते हैं, लेकिन नहीं, यह तना होता है। आलू एक रूपांतरित है तना का। फिर देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। फिर देखिए अनाज एवं अंडे तथा दूध में कौन सी विटामिन अनुपस्थित होती है दोस्तों। अगर आप परीक्षा में अगर अच्छी तरह से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो बहुत गलती हो जाएगा दोस्तों। पूछ रहा है अनुपस्थिति, लेकिन बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं उपस्थिति में मारते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ना है अनुपस्थिति। क्या पूछा है, अनाज एवं अंडे और तथा दूध में कौन सी विटामिन अनुपस्थिति होती है दोस्तों। तो देखिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए उपस्थिति होगा विटामिन ई का, विटामिन ए का, विटामिन डी का। यह जो है यह तीनों में अंडा, अनाज और दूध में उपस्थित होता है दोस्तों। लेकिन विटामिन जो सी है, वो विटामिन सी जो है ना दूध में उपस्थित होता है, ना अंडा में उपस्थित होता है और ना ही अनाज में उपस्थित होता है दोस्तों। तो यहाँ उपस्थिति पूछा तो विटामिन सी हो जाएगा। फिर पूछा गया है प्लेग फैलता है। प्लेग एक रोग है दोस्तों, बीमारी है जो चूहे द्वारा फैलता है दोस्तों। प्लेग फैलता है तो प्लेग जो है वो चूहे द्वारा फैलता है। फिर पूछा गया है कि आरबीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, जिसे रेड ब्लड सेल्स भी बोला जाता है दोस्तों। आरबीसी का मतलब क्या होता है, तो लाल रक्त कणिकाएं। फिर देखिए दांतों का एनामेल बना होता है। दांतों का जो एनामेल बना होता है दोस्तों, यह किसका बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है दोस्तों। दांतों का एनामेल बना होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है दोस्तों। दांतों का एनामेल बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। देखिए फिर वेल फॉर्म किसका अयस्क है दोस्तों, तो वेल फॉर्म अयस्क होता है टंगस्टन का, जिसका हमारे यहाँ पर देखिएगा जो 10 रुपये वाला बॉल आता है वो टंगस्टन का ही बना होता है। जिस टंगस्टन का अयस्क है वेल फॉर्म किसका, देखिए पूछा गया है कि वेल फॉर्म किसका अयस्क है, तो यहाँ पर मानेंगे टंगस्टन का। देखिए फिर दूर दृष्टि रोग निवारण के लिए किस रोग के लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो यह उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों। दूर दृष्टि रोग के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो यह उत्तल लेंस होता है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए, तो यहाँ पर अवतल होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दूर पूछा गया है तो उत्तल होगा दोस्तों। फिर देखिए प्राणियों में क्या नहीं पाया जाता है, तो प्राणियों में कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। प्राणियों में क्या नहीं पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाई जाते हैं दोस्तों। प्राणियों में क्या नहीं पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। ईसीजी संबंधित है, ईसीजी की संबंधित है दोस्तों, तो हृदय की जांच से दोस्तों। ईसीजी संबंधित है हृदय की जांच से। ईसीजी संबंधित है हृदय की जांच से। ईसीजी संबंधित है हृदय की जांच से। मानव शरीर निर्माण में सर्वाधिक पाया जाता है, तो देखिए दोस्तों मानव शरीर निर्माण में सर्वाधिक क्या पाया जाता है दोस्तों, तो मानव शरीर निर्माण में सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। मानव शरीर निर्माण में सर्वाधिक क्या पाया जाता है दोस्तों, तो वह ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों। मानव शरीर निर्माण में सर्वाधिक पाया जाता है तो ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन जो है वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। फिर देखिए पूछा गया है रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं, तो वह प्लाज्मा कहते हैं दोस्तों। रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं, तो वह प्लाज्मा कहते हैं। रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। रक्त की तरल अवस्था को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। फिर देखिए 29 क्वेश्चन नंबर, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो पौधे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं दोस्तों। पौधे जो है वह नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर देखिए 30 क्वेश्चन नंबर, सर्वाधिक आघातवर्धनीय तथा तन्य धातु। आघातवर्धनीय तन्य धातु कहने का मतलब है जिसको पीटने पर बहुत अधिक फैलता है और तीरने पर बहुत मतलब दूर तक तिराता है दोस्तों, तो यह सोना हो जाता है दोस्तों, जिसमें जैसे आघातवर्धकता और तन्य का गुण अधिक पाया जाता है दोस्तों। तो इसलिए सोना जो होगा वह सर्वाधिक आघातवर्धनीय एवं तन्य होगा दोस्तों। यहाँ पर हमारा सोना हो जाएगा। फिर देखिए
यहाँ पर हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो चलिए मैथ का क्वेश्चन हमको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका प्रीवियस जो सॉल्व किए हुए हैं वही समझ में आएगा। ऐसे तो हम रिवीजन करेंगे बाद में ही। चलिए आपको आगे हम समझाते हैं। थैंक यू दोस्तों।